दोस्तों, जब से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ है उसके बाद अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो दिल्ली एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसकी सरकार ने जो छोटी गाड़ियों के या फिर जो टैक्सीज हैं उनके जो ड्राइवर्स हैं उनको 5-5 हजार रुपए की मदद देने की कोशिश की है और करोड़ों रुपया दिया भी गया है। लेकिन अब एक नई खबर आ रही है दिल्ली से, जिसके अंतर्गत कुछ गाड़ी मालिक ऐसे हैं जिनसे लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। उनके चालान किए गए हैं इतने हैवी। जी हाँ, किसने किए हैं ये चालान और क्यों हुए हैं ये चालान और किस तरीके से आई है मुसीबत दिल्ली के गाड़ी मालिकों के ऊपर, ये बताएंगे हम आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। सही पॉलिसी, सही प्रीमियम। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कुछ ऐसे बड़े चालान जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद में बताऊंगा आपको कि असल में क्या कारण रहा और किसकी गलती है इसके अंदर। सबसे पहला केस है कौशिक का और इनकी गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये महिंद्रा पिकअप गाड़ी है। इनके चालान हुए हैं 28। जी हाँ, 28 चालान हुए 14 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में। लगभग आप लगा के चलेंगे 17-18 दिन बनते हैं जिसके अंदर 28 चालान हो गए हैं और जिसमें से ज्यादातर जो चालान है वो ओवर स्पीडिंग के हैं और एक एक चालान लगभग 5,000 रुपए का है, जो कि कुल रकम जो बन जाती है वो है 1,40,000 रुपया। ये भी आपको बता दें कि जो कौशिक साहब हैं ये आजाद मंडी जो है दिल्ली की, वहां से लेकर ओखला तक अपनी गाड़ी चलाते हैं और सब्जी सप्लाई का ये काम करते हैं। तो एक ही रूट से ऑलमोस्ट डेली ये गुजरते हैं और ओवर स्पीडिंग के इनके चालान हुए 1,40,000 रुपए के, जो मैंने आपको बताया कि लगभग 16-18 दिनों के अंदर। दूसरा केस है वनीत का। इनके पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, ओला उबर में चलती है। गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं। इनके 15 से 20 चालान हुए हैं मार्च महीने में। इनके भी ज्यादातर जो चालान है वो ओवर स्पीड के हुए हैं। 45 की स्पीड थी, 48 की, 50 की, 52 की। इनके जो चालान है वो 2,000 रुपए लगभग जो रेट है एक चालान का, उस हिसाब से इनके चालान हुए हैं और 20 चालान लगभग इनके हुए हैं, जो कि कुल रकम मोटी मोटी 40,000 रुपया बनती है। कुछ ऐसे इनके चालान हैं जिनके अंदर ये लिखा गया है कि कोर्ट डिसाइड करेगी, जो अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो हम 2,000 की एवरेज लेके चल रहे हैं क्योंकि बाकी के चालान 2,000 रुपए के हैं, तो 40,000 रुपए का कुल पे करना है विनीत को। इसके बाद अगला केस है मनोज कुमार का। गाड़ी नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इनकी गाड़ी है मारुति टूर। ये भी टैक्सी गाड़ी है, सीएनजी है। किसी प्राइवेट कंपनी के साथ ये गाड़ी अटैच है। दिल्ली से गुरुग्राम चलती है और चालान जो हुए इनके भी मार्च और अप्रैल के बीच में हुए हैं। कुल चालान जो है इनके 44 चालान हुए हैं। जी 44 चालान, 2,000 रुपए की आप एवरेज लगाकर चलें चालान की, 88,000 रुपया ये बनता है। और कुल इनके पास 3 गाड़ियां हैं। जो 88,000 मैंने बताया वो सिर्फ एक गाड़ी का है। कुल 3 गाड़ियां हैं जिनके 157 चालान हुए हैं। जी हाँ, 3 गाड़ियों के 157 चालान और 2,000 की एवरेज भी रखें तो 3,14,000 रुपए के चालान सिर्फ मार्च और अप्रैल के बीच में ही हो गए हैं। इसके बाद एक और केस देख लेते हैं संजय का। गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं, दिल्ली का ही है। टाटा एस गाड़ी है, 2019 मॉडल। चालान हुए हैं 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, लगभग 6 दिन। कितने चालान हुए हैं? 40। और एक चालान की कीमत है 4,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली और ये भी ओवर स्पीडिंग के चालान है और कुल रकम बन जाती है 1,60,000 रुपए। तो दोस्तों, ये 4 केसेस सिर्फ हमने आपको बताए हैं, ऐसे ढेरों केसेस हैं। असल में सही बात मैं आपको बताऊं तो ट्रांसपोर्ट टीवी को कई दिन पहले ये फोन आने शुरू हो गए थे, मैसेज आने शुरू हो गए थे कि हमारे ओवर स्पीड के जो है वो चालान हो रहे हैं। तो हमें ये नॉर्मल केस लगा कि चालान तो नॉर्मल होते ही हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट टीवी क्या कर सकता है। लेकिन जब बहुत सारी कॉल्स आने लगी तो हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दिल्ली से पहले कभी ओवर स्पीडिंग के चालानों की खबर नहीं आई। ये तो आप बात समझ ही गए हैं, जो मैंने 4 केस बताए हैं कि ज्यादातर जो चालान है वो ओवर स्पीडिंग के हैं। कई केसेस के अंदर कुछ दूसरे ऑफेंस भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर की बात करें तो ओवर स्पीडिंग के हैं। अब ओवर स्पीडिंग कैसे हुई है? ओवर स्पीडिंग अगर सीधा सीधा हम सोचने की कोशिश करें तो हुआ यह है कि दिल्ली में अक्सर भीड़ भाड़ रहती है और ओवर स्पीडिंग कोई कर सके ऐसा माहौल ही नहीं होता है, यानी कि गाड़ियां तो पहले धीरे धीरे चलती हैं। अब पहली बार शायद ऐसा हुआ कई सालों में, दशकों में, कि सड़कें बिल्कुल खाली हैं, कोई कोई गाड़ी चल रही है।
तो जो गाड़ी मालिक होता है, गाड़ी चालक होता है, वो भी नॉर्मल स्पीड से तेज गाड़ी चलाता है। उस चक्कर में जो वहां पर सेंसर्स लगे हैं या स्पीड गन्स लगी हैं, उनसे ये गाड़ी पकड़ी गई है, उसमें स्पीड नोट हो जाती है। तो जो भी गाड़ी ओवर स्पीड चल रही थी उस समय, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया सिस्टम के अंदर और उसका चालान बना दिया गया। इस तरीके से ये पूरे चालान हुए हैं। यहाँ पर ये भी बात देखने वाली है, कईयों के सवाल ये मन में आ सकता है कि एक तो टाटा एस है, इसके अंदर महिंद्रा पिकअप का हमने केस बताया, वो तो चलो एसेंशियल कमोडिटी के अंदर गाड़ियां लगी हुई थी तो वो चल रही थी। कई सोच रहे होंगे कि टैक्सी कैसे चल रही थी इस माहौल के अंदर। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने हायर कर रखी हैं, या बहुत सी गाड़ियों की परमिशन बनी हुई है कई खास केसेस के अंदर चलने के लिए। तो ये गाड़ियां शायद उस केस में चल रही थी। खैर, जो ओवर स्पीड का चालान है वो तो अब गाड़ी मालिक को ही देना है। तो यहाँ पर अब मुद्दा ये उठता है कि इसमें पूरी गलती किसकी है? क्या गाड़ी मालिक की गलती है, और क्या एक टाटा एस चलाने वाला व्यक्ति 1,60,000 रुपए का चालान जो है वो भर सकता है, या फिर एक टैक्सी चलाने वाला, एक मारुति टूर गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति है वो 88,000 रुपए या कुल 3 गाड़ियों का 3 लाख रुपए क्या भर सकता है? तो इसका तो सीधा सीधा जवाब दिल्ली सरकार ने खुद दिया है। खुद ही 5-5 हजार रुपया उन्होंने कहा कि हम देना चाहते हैं गाड़ी मालिकों को, गाड़ी चालकों को, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जिस व्यक्ति को 5,000 रुपए दिया जा रहा है और उससे ये उम्मीद रखना कि 1,00,000-1,50,000 का वो चालान भरेगा, तो ये संभव बात है। शायद कई केसेस में तो गाड़ी की कीमत ही इतनी नहीं होगी जितने के चालान कर दिए। लेकिन यहाँ पर ये भी हम आपको बता दें कि ये चालान जो है वो दिल्ली सरकार ने नहीं किए हैं, ये चालान दिल्ली पुलिस ने किए हैं। और दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, वो सीधा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। खैर, अगर हम दिल्ली पुलिस के एंगल से भी सोचे तो गलती उनकी भी नहीं। उन्होंने अपनी स्पीड गन्स वगैरह लगा रखी हैं और पहली बार जो है इतनी ज्यादा तादाद में गाड़ियां उसके अंदर पकड़ी गई हैं, क्योंकि गाड़ियां जैसे मैंने बताया कि सड़कें खाली हैं, तो ओवर स्पीड जरूर हुई होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि ओवर स्पीड नहीं हुई है और गलत चालान हुए हैं, जरूर हुई होगी और चालान भी उस हिसाब से सही बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच है, वो ये है कि आप ये समझें कि चालान किया क्यों जाता है। कोई रेड लाइट क्रॉस कर दे या ओवर स्पीड कर दे या कोई भी और गलती कर दे तो उसका चालान क्यों होता है? चालान इसलिए होता है, वो एक डेटरेंट होता है। डेटरेंट का माने कि एक बार बंदे को सजा दे दी, वो दूसरी बार ना ऐसा करे, इसलिए चालान। ऐसा नहीं होता है कि सरकार को 500 रुपए से बहुत ज्यादा कोई लाभ हो जाएगा। जो लॉजिक है चालानों के पीछे वो यही होता है कि एक बार बंदे को आपने पनिशमेंट दे दी, दंडित कर दिया, उसके बाद वो 2 बार सोचेगा वो गलती करने से। लेकिन इसके अंदर हुआ क्या है कि जब पहला चालान हुआ एक गाड़ी का, जैसे हमने आपको बताया कि किसी गाड़ी के 20 चालान तो किसी के 40 चालान हुए हैं, वो जिस दिन पहला चालान हुआ उसने ओवर स्पीड करा तो उस समय उसको इंटीमेट नहीं किया गया, उसको ना तो रोका गया और ना ही उस दिन उसी समय या उसी दिन उसको कोई एसएमएस प्राप्त नहीं होता है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि आपकी गाड़ी का हमने चालान कर दिया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो वो नॉर्मल गाड़ी जिस स्पीड से डेली चला रहा है उसी स्पीड से वो चलाता रहा, ना पहले चालान पर, ना दूसरे पर, ना 5वें पर, ना 10वें पर, ना 15वें पर उसे इंटीमेशन नहीं होती है। सडनली क्या होता है, ये जो तमाम चालान हुए हैं मार्च से लेकर अप्रैल में और मई में, बीते कुछ ही दिनों के अंदर एकदम से उनको मैसेज आते हैं कि आपके चालान हो गए। 5 चालान के मैसेज आ गए, 10 चालान के मैसेज आ गए। और उसके बाद जब वो सरकारी वेबसाइट के ऊपर, ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के ऊपर गाड़ी मालिक गए तो वहां जाकर पता चला कि 5-10 नहीं, या तो 20, 25, 30, 40 चालान हो रखे हैं। तो ये जब इतना बड़ा नुकसान हो गया गाड़ी मालिक का, उसके बाद उसको ये इंटीमेशन दी जाती है कि भैया तुम्हारे चालान हुए। तो अगर हम एक नेचुरल जस्टिस के हिसाब से देखें, कोई भी कोर्ट अगर इसको देखे इस लिहाज से कि पहली बार जब उसने गलती की थी तो उसे इंटीमेट क्यों नहीं किया गया। हो सकता है जब पहली बार उसका 500 का चालान हुआ, माफ कीजिए 2000 या 5000 का चालान हुआ, 500 का तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। पहली बार जब उसका 5000 का चालान हुआ तो उसी दिन अगर उसको मैसेज मिल जाता तो वो दूसरे दिन अपनी गाड़ी ऑब्वियसली आराम से चलाता। लेकिन आपने उसको बताया ही नहीं, आपने 30 दिन तक लगभग उसको बताया ही नहीं, या कई दिन तक बताया नहीं, और फिर सडनली उसको इतना लंबा चौड़ा चालान आप 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का दे रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर किसी भी हाल में जो है वो गाड़ी मालिक इसको दे नहीं पाएंगे। इससे पहले कि गाड़ी मालिकों का और नुकसान हो, आप उनको ब्लैक लिस्ट करें या उनकी कल को कोई रिन्यूअल या फिटनेस रोकें और फिर वो कोर्ट केस हो, इससे अच्छा है कि जो दिल्ली पुलिस है इन तमाम चालानों को एक बार उनको माफ करना होगा। एक अखबार में ऐड दे और सभी को पता भी चल जाएगा इस खबर के माध्यम से भी कि भाई अगर सड़कें खाली हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ियां भगानी है। गाड़ियों को आराम से चलाएं, जैसे आप पहले चलाते थे, स्पीड लिमिट्स के अंदर ही गाड़ियों को चलाएं, जो कि सेफ्टी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है।
तो उसके बाद भी अगर लोग ओवर स्पीड करते हैं फिर चलान कीजिए, लेकिन उस केस में भी उसकी जो इंटीमेशन है उसको सेम डे मिलनी चाहिए। जब आपने पूरा सिस्टम डिजिटल किया है तो इंटीमेशन का सिस्टम भी डिजिटल होना चाहिए, जो कि है आपके पास, लेकिन आपका सिस्टम भी कहीं ना कहीं खराब है क्योंकि आपने इमीडिएटली उसको जो है इंटीमेट नहीं किया है। तो गलती हम ये कहना चाह रहे हैं कि गाड़ी मालिकों या चालकों से तो हुई है, लेकिन गलती जो है वो ट्रैफिक पुलिस से भी हुई है क्योंकि उन्होंने टाइमली इंटीमेट नहीं किया है। तो इस केस में हम तो राय यही देंगे दिल्ली पुलिस को कि एक तरफ तो महामारी चल रही है, लोगों के पास पहले कमाई का कोई साधन नहीं है, और जो लोग गाड़ियां चला भी रहे हैं वो भी एक तरीके से देश की मदद ही कर रहे हैं इस समय। तो एक बार इन चलानों का माफ कर दें, आगे से एक डेट दे दें, उसके बाद अगर कोई ओवर स्पीडिंग होती है तो निश्चित तौर पर उसका आप चलान करें और साथ के साथ इंटीमेट करें, और फिर उस केस में कोई दलील नहीं बचती है गाड़ी चालक और मालिक के पास, फिर उसको वो जो चलान है वो भरना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली पुलिस इसको सोचेगी जो तर्क हमने इसके ऊपर दिया है, और इन चलानों को जरूर माफ करेगी। और दिल्ली सरकार को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दिल्ली पुलिस से बात करे और ये राहत इस महामारी के दौरान जो है वो गाड़ी मालिकों को जरूर दे, नहीं तो जो गाड़ी मालिक हैं कई केसेस के अंदर तो उनको गाड़ियां बेचनी पड़ सकती हैं चलान भरने के लिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं और जो होम मिनिस्ट्री है वहां तक ये खबर पहुंचे और वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो फेसबुक और यूट्यूब पर अपने इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।